हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये वाला सेशन जो है दो तीन मतलब टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री वो 2-3 सेशन में कंप्लीट होगा, क्योंकि मेजर पार्ट आपका एक यूनिट कंप्लीट है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सारा मैं ले लिया हूँ, पर हम जितना हो सकता है इस सेशन में करते हैं, फिर 2-3 सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें इनवर्स तक जाएगा क्वेश्चन और वहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, तो स्टार्टिंग जो है बेसिक से हम कर रहे हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी वाले हिंदी पढ़िए, इंग्लिश वाले इंग्लिश। ठीक है, 3π/5 रेडियन किसके बराबर है। ठीक है, ये जो रेडियन में दिया है वो किसके बराबर है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, इंटर कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। 3 टाइप का हम जनरली 2 टाइप का यूज करते हैं, एक डिग्री में मेजरमेंट करने वाला एंगल को, और दूसरा रेडियन में। तो ये रेडियन में लिखा है, रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। ठीक, एक और होता है ग्रेड सिस्टम, वो जब क्वेश्चन आएगा तो वहां हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, रेडियन का मान जो है स्टूडेंट छोटा होता है और डिग्री का मान ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना। उसके लिए मैं एक सिंपल सा ये कर देता हूँ, एक जो रेडियन का मान होता है वो 57 समथिंग 2.7 ऐसा होता है डिग्री। ठीक है, 57.27। ठीक है, और यहाँ से आपको जब पाई रेडियन में होता है, पाई का एक्चुअल मान हमेशा यही होता है स्टूडेंट, 3.14 वाला जो समथिंग समथिंग जाते रहता है, जिसको हम अप्रॉक्स 22/7 लिखते हैं। ठीक है, ये यही होता है पाई का मान, है ना। पाई का मान कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा नहीं। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, हमेशा यही होता है 22/7। लेकिन जब हम पाई का रेडियन जब निकालते हैं, पाई रेडियन जब एंगल मेजरमेंट में, तो ये इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री के। ठीक, क्लियर है, ये होता है। ठीक है, पाई हमेशा 22/7 ही है, जो 3.14 समथिंग है ऐसा करके। ठीक, क्लियर है। तो अब बात आता है कि कन्वर्जन, ये मैं क्यों बताया हूँ, ये वाला पोर्शन इसलिए बताया हूँ ताकि आपके में थोड़ा सा जज करते आए आंसर को। ठीक है, कि एक रेडियन का मान इतना डिग्री, मतलब डिग्री वाला आंसर जो है बड़ा आएगा। क्लियर है। अब इसमें इंटर कन्वर्जन क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपको कोई चीज रेडियन में दिया है, कोई भी चीज रेडियन में, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री का आंसर क्या आता है, ज्यादा आता है। तो यहाँ पे रेडियन से डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए आपको जो मल्टीप्लायर यूज करना है, जिसको कन्वर्ट करने के लिए दिया है, तो ये यूज करना है। समझ में आ गया स्टूडेंट, क्योंकि बड़ा आंसर आएगा। पाई क्या है, पाई तो 3 है ना, 3.14, तो ये बड़ा आंसर आएगा। क्लियर है। लेकिन जस्ट उल्टा, अगर आपको कोई चीज डिग्री में दिया है और उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये रेडियन टू डिग्री है, रेडियन टू डिग्री, और ये डिग्री टू रेडियन। ठीक है, तो अब आपको पता है कि डिग्री में दिया है तो डिग्री का आंसर तो बड़ा होता है, रेडियन का आंसर छोटा होता है। तो ये जो मल्टीप्लायर है स्टूडेंट वो उल्टा हो जाता है, π/180। ठीक है, ये मल्टीप्लायर ऐसे हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो 180 नीचे चले गया तो छोटा आंसर देगा, बड़ा नंबर नीचे आ गया तो, क्योंकि ये तो 3.14 है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, रेडियन में है और डिग्री में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास किस हिसाब से हमको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, बड़ा 180/5 से। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन का फैक्टर है जो हम निकालते हैं पढ़ने के समय, वो चीज आपको याद रखना है। तो क्या हो गया स्टूडेंट, 3π/5 रेडियन है, इसको हमको चेंज करना है डिग्री में, तो 180/पाई, क्योंकि हमको बड़ा आंसर चाहिए। पाई से पाई आपका हो गया कैंसिल आउट स्टूडेंट, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 36 टाइम जाएगा, देख लो, 5 3 जा 15, और ये 5 और 6 का 30। ठीक है, और दोनों को 36 और 3 बचा, तो क्या हो गया 108 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 108 आपका आंसर नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से करना है। तो आपको इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए। ठीक है, 3 सिस्टम होता है मेजरमेंट का, डिग्री वाला सिस्टम, एक रेडियन वाला सिस्टम, और तीसरा है ग्रेड वाला सिस्टम। तीनों के बारे में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो उसमें इंटर कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक ग्रेड वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना, तो वो क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हैं पूरा, और उसके बाद फिर कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो सेशन है अभी ट्रिग्नोमेट्री का है, 2-3 सेशन में होगा, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि बड़ा चैप्टर है या बड़ा यूनिट है, समझ जाओगे, एक अकेला चैप्टर से यूनिट बना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय तार को काटकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर रखा गया। मतलब 2 वृत्त के बारे में बात हो रहा है। तो इस तार द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण होगा। ठीक है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट, एक 7 सेंटीमीटर का जो सर्कुलर क्या है, वायर है, उसको कट किया गया, जो वृत्त सर्कल टाइप है, एंड प्लेस्ड अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक और
सर्कल है जिसका रेडियस जो है कितना है 12 सेंटीमीटर, उसके ऊपर रखा गया है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर वाले को काट के उसके ऊपर रखा गया है। द एंगल सबटेंडेड बाय दिस वायर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये जो वायर को रखा गया है वो 12 सेंटीमीटर वाले में रखा गया है, तो उसके जो सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है, वो पूछा गया है स्टूडेंट। तो ये जो है क्या है, चाप द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है, एंगल सब्सटेंडेड बाय आर्क ऑफ सर्कल, ऐसा वाला का ये टॉपिक है। तो देखिए, तो पहले हम इसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या गलतियां करते हैं स्टूडेंट वो देखना है। देखिए, ये मैं थोड़ा सा छोटा सर्कल ले रहा हूं, ठीक है, और दूसरा सर्कल जिसके ऊपर आपको रखना है, ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो देखिए, ये वाला जो मार्किंग करते चलते हैं, ये वाला जो आपका क्या है सर्कल है वो 7 सेंटीमीटर का है, इसको काटा गया है, ठीक है, इसको काट के तार बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बड़ा सर्कल है जो 12 सेंटीमीटर का है ना, मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। इसको काटा गया है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि इसको काटा गया है और काटने के बाद इसको रखा गया है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। तो इसको रखा गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा गया है, उसको मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पे रखा गया है। अब कितना है वो अपने को नहीं पता, हम क्या है रफली डायग्राम बनाते हैं, इतना दूर तक रखा गया है, ठीक है। और तो उसके द्वारा ये जो रखा गया है, उसके द्वारा ये जो रेडियस ही है उसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा हूँ, ये यहाँ पे रखा गया है। तो ये एंगल आपको बनाना है, मानते हैं कि ये एंगल थीटा बना रहा होगा, तो डिग्री में हमको आंसर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो है चाप द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण, ठीक है, ये वाला टॉपिक है, ठीक है। एंगल सब्सटेंडेड बाय आर्क ऑफ क्या सर्कल, ठीक है, ये हम टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से समझना, इसका हम क्या पढ़े हैं, अगर इसका लेंथ फार्मूला देखो आपको, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। अगर वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो है r है, ठीक है, अगर वृत्त की त्रिज्या r है, जिसका कार्य है, ये तो अलग क्वेश्चन अलग है, यहाँ से काट के रखा गया, इसको अलग बाद में समझिए। ये मेन है कि वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया क्या कोण, ठीक है। तो हम मानते हैं कि ये जो आर्क का लेंथ है वो कितना है l है, और इसका त्रिज्या क्या है r है, और वो जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोलते हैं थीटा है। तो हम लोग ये जानते हैं स्टूडेंट कि L इज इक्वल टू जो लेंथ ऑफ आर्क का लंबाई है वो क्या होता है r थीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, सभी लोग पढ़े हैं, है ना, और आपको मैं भी पढ़ाया हूँ थ्योरी सेशन में, ये हो गया, ठीक है। L इज इक्वल टू r थीटा, लेकिन वेयर थीटा इज इन रेडियन, ठीक है, जहां पे थीटा मेजर किया जाता है स्टूडेंट वो रेडियन में किया जाता है। ये चीज बस नोट करने के लिए है, इंपॉर्टेंट चीज, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। ये भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। थीटा ये जो फॉर्मूला बना है वो सिर्फ और सिर्फ थीटा को मेजरमेंट किसमें किया गया है, रेडियन में किया गया है, ठीक है। अभी रेडियन का क्वेश्चन किए थी, रेडियन का आंसर को हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 180 बाई पाई, ठीक है, क्लियर है। तो वो बात की बात है, ये बेसिक चीजें हैं। अब देखिए, अब हमको ये L का तो मान दे दिया है, हमको थीटा निकालने बोल रहा है, सॉरी R इक्वल टू 12 दे दिया है रेडियस, L का मान भी दे दिया है, और L के बारे में क्या बोला है स्टूडेंट, 7 सेंटीमीटर के एक वृत्तीय तार को काट कर, अब काटने के बाद वो बना उतने को, तो क्या होता है स्टूडेंट, कई लोग यहाँ पे L का वैल्यू 7 करके कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसको तो बोला है 7, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट, 7 इसका रेडियस बताया है, ठीक है, क्लियर है। ये गलत हो जाता है, यहाँ से सिली मिस्टेक करते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ऐसा बनाया जाता है कि आपसे सिली मिस्टेक हो, आप थोड़ा सा समझे कि क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट वो दे सकता था कि इतना सेंटीमीटर के आर्क द्वारा इसके एंगल, इसके सेंटर पर कितना कोण बनाएगा, तो आप डायरेक्ट रख लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने, तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, तो ये तार तो इतना बड़ा बनेगा ना स्टूडेंट, ये पूरा को आप जब देखोगे तो पूरा ऐसे बनेगा, तो 7 सेंटीमीटर का थोड़ी है, वो तो 7 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो तार कितने का बनेगा, तो ये पूरा तार बन जाएगा, इतना पूरा, ये जो है तार बन जाएगा पूरा को, एक जगह से काटेंगे तो ये टोटल कितने का बनता है, तो टोटल को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं 2 पाई आर। तो यहाँ के लिए 7 है, तो 2 पाई इंटू 7, तो यहाँ से क्या बना स्टूडेंट 14 पाई, मतलब इसका जो लेंथ है वो कितना है 14 पाई है, मतलब ये L का मान हमारे पास आ गया स्टूडेंट 14 पाई, ये याद रखना है। यही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, यहाँ 7 रख देते हैं, फिर उनका आंसर आता नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब वैल्यू रख देते हैं, तो 14 का पाई स्टूडेंट, ठीक है,
14 पाई इसका लेंथ हो गया। आर का मान हमको इसमें रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो आर का मान 12 और ये हो गया आपका थीटा। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा को उधर ही रहने देते हैं, 14 पाई बाई 12 और थीटा को वहां लिखे या यहाँ लिखे, एक ही मतलब है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 7/6, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो गया स्टूडेंट पाई। बट हमको आंसर जो है स्टूडेंट अगर ऐसा दिया होता तो ऑप्शन में रहता 7/6 पाई ऐसे करके, तो थोड़ा मेहनत तो कराएगा ना आपसे कि ये आंसर को डिग्री में दिया है, साथ ही साथ ये आपको ध्यान में रखना था कि ये रेडियन में है करके, ठीक है। इसीलिए तो 7/6, लेकिन आंसर आपको समझ में आ रहा है कि ये किस में दिया हुआ है, ये आपको आंसर जो दिया हुआ है स्टूडेंट वो दिया हुआ है डिग्री में। तो डिग्री के लिए आप मल्टीप्लाई यार क्या कौन सा यूज करते हो, रेडियन को। अभी क्वेश्चन के पहला रेडियन को किस में चेंज करने वाला, डिग्री में। तो करोगे तो ये कितना आएगा, 30 आएगा, 6 18, ठीक है। और 3 7 और 3 को गुना 21, तो 210 डिग्री स्टूडेंट। तो देखिए आपका आंसर कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है उसमें थीटा रेडियन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो छोटा छोटा चीज है जिसके कारण आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है आपसे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन का लेवल अच्छा आ रहा है एग्जाम में, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे लेवल के आए जिसमें मेहनत ही कर। कुछ क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, उसमें से ये क्वेश्चन है। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप ये टिक करेंगे और आगे जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। लंबाई में वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। हाउ इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल डिफाइंड, ठीक है। एक रेडियन 90 डिग्री, एक ग्रेड 1 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए इसका आंसर तो डायरेक्ट एक रेडियन है स्टूडेंट, ठीक है। जिनको पता, जो पढ़े हैं उनको पता चल गया कि क्या है, ठीक है। तो देखिए इसको, ये कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, कोई भी एक सिस्टम है, मतलब कौन सा सिस्टम है, मेजरमेंट करने का। ये कोई भी सर्कल है, सर्कल है तो कोई ना कोई रेडियस होगा। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इसी रेडियस का, जिसका उसका रेडियस है, उसी रेडियस का अगर आप आर्क ले लेते हो, ठीक है, उसी रेडियस का आर्क ले सकते हो कि नहीं। लेंथ ही तो है आर, यहाँ पे आप मेजर कर लिए और यहाँ से जब आप ऐसे करते हो तो वही जो बनाता है वो है 1 डिग्री, 1 रेडियन, सॉरी है ना, डिग्री याद है, 1 रेडियन यही होता है। तो यही तो वो बोल रहा है कि कोई भी वृत्त के त्रिज्या के बराबर उसके कोण पर अंतरित कोण, सेम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है, जिसकी लंबाई किसके बराबर है, उसके रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 1 रेडियन, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करना है। ये भी रेडियन का है, डिग्री का है, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जब रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि डिग्री वाला आंसर बड़ा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू किसका, रेडियन। रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन बराबर 57 दशमलव समथिंग डिग्री, तो मतलब बड़ा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे डिग्री से रेडियन में है तो थोड़ा छोटा भी आएगा, ठीक है। तो देखो छोटा क्यों है, नीचे में देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, 8008। यहाँ 3 ऑप्शन है स्टूडेंट, डी ऑप्शन आप ले सकते हो, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बाकी 3 ऑप्शन से आंसर है, नीचे वाला ना कट गया है, ठीक है, नन ऑफ द अबव वाला जो वो है वो कट गया है। तो देखिए ध्यान से समझिए इसको। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको पता होना चाहिए फिर से कन्वर्जन। आपको अभी ओरिजिनल 63 डिग्री दिख रहा है और उसके बाद 14 मिनट और 51 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको पूरा, आपको जो कन्वर्जन पता है कि डिग्री, अभी हम डिस्कस किए हैं डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन अगर आपको कन्वर्जन करना है तो आपको क्या करना है, छोटा आंसर आएगा तो छोटा आंसर आएगा तो ऊपर में पाई और नीचे में 180, ठीक है, छोटा आंसर आएगा डिग्री से रेडियन में करके। तो ऐसे करना है। लेकिन स्टूडेंट ये तभी होता है जब आपको पूरा चीज डिग्री में दिया हो। यह डिग्री में दिया है, उसके बाद मिनट और उसके बाद क्या दिया है आपको, सेकंड दिया है। तो आपको ये सेकंड को, ये मिनट को पूरा को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेहनत कराने वाला क्वेश्चन है ना। हालांकि एक बार कर लेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर आपका होता है 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री बराबर आपका 60 मिनट और, ठीक है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड। और सेकेंड को डबल डॉट, डबल पॉइंट से और इसको सिंगल से। तो देखिए स्टूडेंट,
हम सबसे पहले हमारे पास पीछे से आते हैं, हमारे पास 14 मिनट पहले से है। अब अगर हम 51 सेकेंड को, जो 51 सेकेंड है, उसको अगर हम मिनट बना दिए, तो मिनट बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? देखो, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, तो ये जो 51 सेकेंड है, उसको अगर अपने को मिनट बनाना है तो हम इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये अब बन गया मिनट, 51 सेकेंड बराबर इतना, ये मिनट बन गया एक तो, क्योंकि हम 60 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो इसको कैंसिल करो, तो किससे कैंसिल हो जाएगा? 3 से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। ऊपर में 17, 17 या 51 और नीचे में 20, ये आ गया। तो ये हो गया मिनट। ठीक है, अब टोटल मिनट आपका क्या हो जाएगा? देख लो स्टूडेंट, टोटल मिनट पहले से इसके पास जो मिनट है वो 14 मिनट है। ठीक है, और ये मिनट आ गया तो ऐड करना है ना। कई बार स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिनट है ना, अलग अलग मिनट, इसको मिनट में कन्वर्ट किए, ये पहले से मिनट है, तो टोटल मिनट कितना हो गया? इतना हो गया। अब इसको आप एलसीएम ले लो, ये हो गया आपका 20। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 280, और यहाँ से आ जाएगा आपका 17, तो ये हो गया आपका टोटल 297/20 मिनट, टोटल मिनट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या काम किए? छोटा को कन्वर्ट करते करते बड़ा में आ रहे हो, सेकेंड को मिनट में, फिर पूरा मिनट को आप किस में करोगे? डिग्री में। ठीक है, अब देखिए, तो ये पूरा क्या हो गया है स्टूडेंट? पूरा आपका क्या है? मिनट है। तो ये पूरा मिनट है, तो इतने मिनट को 297/20, 297/20 मिनट को आपको फिर से किस में चेंज करना है? डिग्री में। अब फिर से उससे बड़ा, सेकंड से मिनट में आ गया, मिनट से डिग्री में आना है। तो मिनट को फिर से क्या होता है? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो इसको फिर से 60 से डिवाइड कर दोगे, तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 270/20 और पूरे का अपॉन 60, इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका डिग्री हो गया। ठीक है, अब टोटल डिग्री क्या हो जाएगा? ये 63 डिग्री और प्लस ये डिग्री। क्लियर है ना? समझ में आ गया? जैसा काम सेकंड के लिए किए, सेकंड को मिनट में बदले तो इतना आया, तो टोटल मिनट कितना हुआ? ये मिनट, और जो क्वेश्चन में दिया है 14 मिनट, दोनों को जोड़े। अब ये टोटल मिनट को डिग्री में चेंज किए, तो ये टोटल डिग्री इसका बन गया, मतलब ये वाले का मिनट से डिग्री, और एक्स्ट्रा डिग्री कितना दिया है? 63, तो सबको लिखोगे। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? आपको डिग्री को किस में चेंज करना है? रेडियन में। लेकिन उससे पहले भी आपके पास प्रॉब्लम है कि आपके पास डाटा छोटे से छोटे लेवल पे चले गए हैं, माइक्रो लेवल पे, तो उसको आप डिग्री लेवल पे ला रहे हो, क्योंकि आपको इंटर कन्वर्जन फार्मूला केवल किसका पता है? डिग्री का। आप इसको डायरेक्ट भी एक लाइन में कर सकते हो। ठीक है, पर मैं ये समझाने के लिए आपको ऐसा कर रहा हूं। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा? 297 अपॉन, ये दोनों इसी में आ जाएगा स्टूडेंट, 20 गुना 60, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट टोटल डिग्री इसका मिनट से। अब टोटल डिग्री, आपका टोटल डिग्री क्या हो जाएगा? देखिए, लास्ट में आपका कम स्टेप का काम है, 63 डिग्री ये पहले से दिया है, और ये जो डिग्री और आ रहा है जो छोटा लेवल पे उसका, तो ये दोनों को करोगे स्टूडेंट, तो 297/20 इंटू 60, ये हो गया। क्लियर है? तो देखिए, ये जो है आपका एलसीएम आएगा टोटल स्टूडेंट 20 इंटू 60। ठीक है, और यहाँ से आपका ये 20 कितना हो रहा है? 1200 हो रहा है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 63 के साथ मल्टीप्लाई होके 63 इंटू 1200 प्लस, और ये एज इट इज स्टूडेंट 297। तो इसको आप करोगे गुना, तो देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 6, 12 या 36, 3, और ये हो गया 72 और 3 75, यही होगा ना? ठीक है, और हाँ ठीक है, और 2 जीरो यहाँ लग जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ से आ जाएगा आपका 297, और नीचे में 20 इंटू 60, इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 7, 5, हाँ 7, 5 और 8, 9, 7, ये 297 आया ना? हाँ 297 आया, और ये हो गया स्टूडेंट आपका 20 इंटू 60। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया, ये आपका हो गया टोटल डिग्री। ठीक है, अब इस टोटल डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको जो आपका आंसर आया है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट? 20 इंटू 60, और ये हो जाएगा रेडियन में, मतलब छोटा आंसर, तो π/180। ठीक है स्टूडेंट, π/180। अब इसको कैंसिल कराने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट, इसको पहले अपन 3 से कैंसिल कराते हैं, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, और इसको कैंसिल कराओ 3, 3 2 6 1 5 टाइम, और फिर
ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 1 मिनट और ये हो जाएगा स्टूडेंट ऐसे 299 देख लो ऐसे करके कैंसिल हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं इसको क्या से कैंसिल, ये 9 से हो जा रहा है, ये 9 से होगा क्या 9 और ये हो गया 18 और 7, हाँ ये भी 9 से कैंसिल हो जा रहा है स्टूडेंट। तो देखो 9 से कैंसिल कराएंगे तो ये 20 क्लियर है और ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और ये 9 और 2 18 हुआ, 7 बचा कितना हो गया 8 72 और यहाँ से फिर 9 9 बचा तो एक एक बार जाएगा स्टूडेंट। तो देखो सब कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में केवल 2811 आया है, उसके साथ पाई आया है, सो 2811 और नीचे में आया है 3 बार 20 20 20 तो ये हो गया स्टूडेंट 8000 और उसके साथ आ गया पाई और ये क्या हो गया रेडियन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हम इंटर कन्वर्जन वाला फार्मूला लगा दिए। तो देख लीजिए स्टूडेंट कौन सा है 2811, देखो इसमें 2838 488 सेम सेम आंसर है, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन का पार्ट आप और बचा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको एक लाइन में और कैसे कर सकते हो उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए 63 डिग्री जेव करते हो। ठीक है स्टूडेंट, 63 डिग्री जेव करते हो, फिर 14 मिनट है तो 14 मिनट से ये डिग्री बन गया, 14 मिनट में हम 60 डिवाइड करते हैं तो डिग्री बन जाता है, प्लस प्लस करना है, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई कर देता है वो गड़बड़ हो जाता है क्योंकि ये मिनट बना डिग्री बना तो डिग्री को जोड़ोगे ना भाई, गुना थोड़ी करोगे। वैसे ही 51, लेकिन 51 सेकेंड है, 51 में आप 60 करोगे तो मिनट बना, लेकिन आपको तो डिग्री बनाना है इसलिए ये 60, आप इसको भी एक साथ कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो मैं क्या है आपको बताना था, सभी को समझ में आया इसलिए ऐसा किया है स्टेप बाय स्टेप, पर ये इसका शॉर्टकट है कि आप ऐसे करके इसको कैलकुलेट करो, यही चाहेगा सेम चीज। ठीक है, बस कैलकुलेशन आपको आसानी से आराम से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि cos a बराबर 4/5 4/5 हो तो cot a का मान ज्ञात करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला। ठीक है, cot a इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ cot a विल बी। ठीक है, तो देखिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल देख लो, ये अच्छे से सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा एक ट्राइंगल है स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें a के बारे में बताया गया है, तो ये हो गया हमारा ए एंगल। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है cos a/5। ठीक है, तो ये एंगल ये 90 डिग्री, तो हमारे लिए cos क्या होता है स्टूडेंट, cos होता है हमारा आधार बटा कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि एंगल को यहाँ पे लिया है, और ये हो गया आपका 5। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, आपको निकालना है स्टूडेंट वो है cot a। ठीक है, तो cot a क्या होता है, ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, बी बाई बी। ठीक है, आधार बटे लंब ऐसा करके। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, ये ट्रिपलेट है स्टूडेंट, तो ये लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो आप इसको निकालोगे तो ये ट्रिपलेट है 3 4 5 है ना, तो ये आपका आ गया वैल्यू, तो बेस का वैल्यू आपका आ गया 4 है ना, बेस का वैल्यू 4 और ये आ गया आपका 3, तो 4/3 कॉट का वैल्यू पूछा है। तो ठीक है, क्लियर स्टूडेंट, तो ये हो गया 4/3 आपका बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल है, इसको आपको ऐसी ट्राइंगल में देखना है, बट आगे के क्वेश्चन में देखना कि आपको एंगल के बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ एक आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये न्यून कोण बना रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब एंगल पॉजिटिव होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट जब कुछ नहीं दिया है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होता है तो हम उसके साथ और चीजों पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम वहां पे दिमाग लगाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर 8/15 देन √1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है, जहां थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है, ये बताया गया है। ठीक है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 8/5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वेयर थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, दैट मींस पॉजिटिव एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो थीटा है स्टूडेंट वो आपका 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, कि 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, या 0 भी शामिल हो सकता है 90 भी शामिल हो सकता है। ठीक है, वहां तक हम चलाएंगे बाउंड्री तक, क्लियर है। तो ये स्पष्ट बता दिया है, अब उसके हिसाब से 2 आंसर आएगा तो यही सिलेक्ट करने पे वो करेगा कि कौन सा आंसर को आपको सिलेक्ट करना है। अगर एक आंसर आता है तो कोई इशू नहीं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे फिर से हम लेते हैं, क्या है cot थीटा आपको दिया हुआ है, तो सेम अभी जो किया है स्टूडेंट सेम वही कहानी है कि हमको जो दिया है हम एक ट्राइंगल में समझ लेते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है
किसकी वैल्यू दिया हुआ है, कॉट थीटा। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट थीटा, यहाँ ले लेते हैं, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा लंब परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया हाइपोटेनस कर्ल, और ये हो गया हमारा आधार बेस। ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्या क्या दिया है, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब, तो आधार की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 15। ठीक है, क्योंकि 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब होगा, जस्ट रेसिप्रोकल फंक्शन है, अपोजिट फंक्शन है। ठीक है, अब हमको ये चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, लंब का वर्ग धन कर्ण का वर्ग अंडर रूट के अंदर। ठीक है, कर्ण का तो 15 का वर्ग होता है स्टूडेंट 225 और 8 का वर्ग होता है स्टूडेंट 64। तो ये टोटल हो गया स्टूडेंट आपका 289, देख लो, हाँ 289 होगा ना, हाँ 289, और 289 होता है परफेक्ट इसका स्टूडेंट, वो है 17 का। तो ये ट्रिपलेट है। ठीक है, ट्रिपलेट किसको बोलते हैं, अच्छा अच्छा नंबर मिल जाए, जैसे 3, 4 और 5, कर्ण पे 5 होना चाहिए और इधर 3 और 4 कहीं भी हो चलेगा। वैसे 8 और 15 यहाँ पे कहीं पे भी हो, 17 यहाँ पे है तो वो बन जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। जैसे वो होता है स्टूडेंट 8, 6 और 10, 8 और 6, 8 और 8 का 64, 6 का 36 और दोनों को ऐड कर दिए तो 100, 100 का होता है 10। तो ये ट्रिपलेट है। ठीक है, तो कुछ चीजें वो करते करते आपको याद हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, तो आपको cos थीटा की वैल्यू अब आपको क्या निकालना है, cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण 8/17। ठीक है स्टूडेंट, 8/17। अब देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूं, अगर यहाँ पे बोल देता स्टूडेंट कि ये जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है, तो अधिक कोण क्या होता है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, है ना, 180 को शामिल कर लो वो अलग बात है। ठीक है, 180 तक वो वाला सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ऐसा बोला होता है स्टूडेंट, तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना पड़ता -8/17। ऐसा क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो क्वेश्चन ऐसे वेरिएशन लाया जाता है क्वेश्चन में, क्लियर है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे बता दिया है कि ये न्यून कोण है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम पॉजिटिव में आंसर लिए। लेकिन अगर यहीं पे ऑब्ट्यूस एंगल बोल दिया होता, अधिक कोण बोल दिया होता, तो इसको वैल्यू सिलेक्ट करते समय हमको ध्यान रखना पड़ता और -8/17 सिलेक्ट करना पड़ता। तो इसी से स्टूडेंट गलतियां करते हैं कि छोटा छोटा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है उससे हम क्या कंक्लूड करें, क्या हम आगे सोचेंगे कि इससे इसके कारण क्या हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो अब एक्सप्रेशन में वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट, और ये एक स्टेप का फिर क्वेश्चन है, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ठीक है, तो अब फास्ट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos थीटा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 8/17, 1 + 8/17। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ऊपर में 17 एलसीएम आएगा तो 17 - 8 हो जाएगा, और नीचे में 17, यहाँ से भी 17 आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 17 + 8 क्योंकि बीच में प्लस है, तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट 9 और यहाँ से आ गया 25, तो यहाँ से अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा, वो है 3/5। तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट 3/5। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो फास्ट करना है पर गलतियां नहीं करना है। पहले सीखने के समय आप एक एक चीज को अच्छे से सीख जाइए, तब जाके क्वेश्चन में आप थोड़ा सा फास्ट कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू -4/3, tan थीटा इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है वो दिया है tan थीटा का, तो tan थीटा आपको क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू -4/5। ठीक है, सॉरी 4/3 है, -4/3, क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, माइनस का 4/3, इससे आप क्या कंक्लूड करते हो, इससे ये पता चलता है, देखो ट्राइंगल के बारे में बात नहीं किया है। ठीक है, इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं, tan थीटा का मान -4/3 है, निगेटिव है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan थीटा कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव, तो वहां तो हम सोच ही नहीं सकते। सेकेंड क्वाड्रेंट में हाँ tan निगेटिव होता है, मतलब थीटा का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में जा सकता है। ठीक है, वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ में। तो यहां से आपको पता चला कि थीटा आइदर इन सेकेंड और इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका कंक्लूजन है। ठीक है स्टूडेंट, तो थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आप निकाल के रख लिए। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद वही कहानी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन किसका मान, सिंपल साइन का मान पूछा है, तो क्या हो सकता है, तो देखिए फिर से वही सेम कहानी, आपको एक ट्राइंगल लेना है सिंपल सा, और उसमें आपको थीटा मार्क करना है। ये हो गया आपका स्टूडेंट थीटा, ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, क्लियर, ये हो गया आपका थीटा, ये 90 डिग्री, आपको tan का मान दिया है, तो लंब बटा आधार बेस बाई सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया। अब ये ट्रिपलेट है, अच्छा नंबर ही देगा आपको क्वेश्चन में, तो ये 5 ही आएगा, क्लियर है। तो यहां से स्टूडेंट अब आपको कंक्लूड करना है कि साइन थीटा,
तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का दो वैल्यू यहां से अब आएगा स्टूडेंट, दो चीज हो सकता है यहां से, क्योंकि थीटा के बारे में आपको पता है कि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। मान लो थीटा, आपको दोनों पे सोचना है, थीटा अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मान आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है, साइन थोड़ी निगेटिव होता है, साइन तो पॉजिटिव होता है। सो यहां से आपको साइन थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो आपको क्या होगा, लंब बटा कर, दैट मींस 4/5 आंसर आएगा। बट हमको थोड़ी बताया है ये तो सिर्फ माइनस के साथ दे दिया है, तो हम उसे कंक्लूड कर रहे हैं कि सेकंड में हो सकता है और फोर्थ में करके। अब ये थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लो आया, ये सेकंड के लिए हो गया स्टूडेंट। अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन भी निगेटिव होता है, क्योंकि वहां तो कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का थीटा हो, मतलब 270 से 360 के बीच वाला में, तो यहाँ पे इसका वैल्यू साइन के लिए निकालेंगे तो अभी भी क्या आएगा, -4/5 आएगा। तो मतलब दोनों मान हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आपको सिलेक्ट करना है स्टूडेंट क्या, कि या तो 4/5 या -4/5। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके से आपको सोचना है कि जनरली हम एक ही आंसर पे क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसके कारण ऑप्शन देखिए सब सिमिलर ऑप्शंस है। तो ये चीज ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन में भी कुछ हिडन चीज छुपा रहता है जिसके कारण हम गलतियां कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये हो गया स्टूडेंट, यदि साइन थीटा, ये भी सेम कहानी है, ऐसी है, यदि साइन थीटा बराबर 2ab/a² + b² हो तो tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ठीक है। सेम ये भी कहानी है, इस अभी a और b के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। तो आप सिंपल इसको करिए, सेम देखिए, ठीक है। तो आपको फिर से राइट एंगल लेना है, ये हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया थीटा, ये आपका हो गया थीटा, ये 90 डिग्री। आपको साइन, साइन मतलब लंब बटा कर्ण, तो आपको ये दे दिया है 2ab बटा कर्ण, आपको दे दिया है a² + b²। आपको इसको निकालना है, किसको, बेस को, ठीक है। क्योंकि tan थीटा का मान पूछ रहा है तो tan थीटा में बेस यूज होगा। तो देखिए बेस बराबर, ये बेस बराबर आपका क्या निकलेगा, कर्ण का वर्ग। तो देखिए a² + b² का होल स्क्वायर, ये हो गया, माइनस प्लस, हाँ मैं नहीं माइनस, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बट माइनस ये, ठीक है स्टूडेंट, माइनस इसका 2ab का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि बेस का स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो क्या है, बड़ा भुजा कर्ण का स्क्वायर माइनस ये, और अंडर रूट के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी स्क्वायर में रहता है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें कैलकुलेशन पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। a की पावर 4 स्टूडेंट, फिर b का पावर 4, और यहाँ से आएगा 2 के साथ a² और b², और यहाँ से क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ से आ रहा है आपका माइनस के साथ 4 का a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो इसको आप देखेंगे तो अच्छा चीज हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a का 4 + b का 4, और यहाँ से आ गया स्टूडेंट -2a² b²। अब इसको अच्छे से देखेंगे तो अभी ये परफेक्ट स्क्वायर इसका था, लेकिन अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया स्टूडेंट इसका, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। a² का होल स्क्वायर a4, b² का होल स्क्वायर b4, और -2ab में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा स्टूडेंट, a² - b²। मॉड के साथ निकलता है, बट यहाँ मॉड यूज नहीं किया गया है, मतलब डेफिनेटली उसके हिसाब से डिफाइन होगा, ठीक है। क्लियर है कि a² बड़ा ही होगा b से, ठीक है, उस हिसाब से डिफाइन है। तो जहां पे कुछ चीजें नहीं है वहां पे उस हिसाब से डिफाइन है। तो आपको जो बेस का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट, वो मिल गया आपका a² - b²। अब बस आपको आंसर में लिखना है, क्योंकि आपको बेस के लिए ही रुके थे, क्योंकि tan थीटा बोलता है कि मेरे को क्या चाहिए, लंब बटा आधार p/b। तो p की वैल्यू है आपके पास स्टूडेंट 2ab, जो पहले से दिया हुआ है, और बेस का वैल्यू आप ले आए अभी a² - b²। तो ये हो गया इसका आंसर, b इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको करना है ना। जितना ज्यादा हो सके कॉपी पेन चलाइए हाथ पे, ओरली मत करिए, है ना। न्यूमेरिकल कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप ओरली करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि tan थीटा बराबर यदि अल्फा प्लस थीटा बराबर 7π/12 और tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो आपको tan अल्फा का मान निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। आपको जो जो चीजें दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन जो है चीजें हैं, क्या दिया है आपको, अल्फा प्लस थीटा दिया है आपको 7π/, ये दिया है आपको 12, ठीक है। और उसके बाद आपको एक दिया हुआ है वो है tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू है आपको √3 दिया हुआ है, तो आपको tan अल्फा का मान निकालना है, ठीक है। tan थीटा tan अल्फा और थीटा अलग से दिया हुआ है, ठीक है। इफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 7π/12 एंड tan थीटा इज इक्वल टू √3, देन
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए टेन थीटा दिया हुआ है, टेन अल्फा निकालने बोल रहा है। ठीक है, और अल्फा प्लस थीटा भी दिया हुआ है, और ये 7π/12 भी दिया हुआ है, उसको भी देखना है कि वो क्या वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि अभी हमको टेन थीटा और टेन अल्फा हमको हमारे फार्मूले में लाना है, क्योंकि यहाँ तो टेन थीटा का मान दिया है, टेन अल्फा निकालना है, तो ये अच्छा चीज है। तो आपको जो चीज दिया हुआ है वो क्या है, थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा, तो आप दोनों साइड टेन ले लीजिए, ये तो ले ही सकते हैं। टेन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन 7π/12, ये रख लेते हैं। ठीक है, तो इससे एक चीज तो अच्छा है कि टेन लेने के बाद हमको क्या मिलेगा, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, तो टेन अल्फा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो हमारे पास टेन अल्फा और टेन थीटा है। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसको सोचते हैं कि ये क्या है, 7π/12, तो जब हमको रेडियन में लिखा होता है तो अच्छी वैल्यू समझ में आती है, π/2 90, π/4, तो इस टाइप का है, तो आप एक बार कन्वर्ट करके देख लो। तो आपको क्या बताया कि पाई को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री में। ठीक है, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो इसको देखते हैं क्या ये 12 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 1 और ये 5, तो ये हो गया 105 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो 105 डिग्री है, ये इतना आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं या तो 90 प्लस लिखो, 90 प्लस 15 है ना, अच्छा वैल्यू नहीं आ रहा है पर इसको हम कर लेंगे, 90 प्लस 15, 90 और 15 कितना हो गया, 105 हो गया। या हम क्या लिख सकते हैं, एक और चीज, 180 में 75 घटा दे, तो हम ज्यादातर वही यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा बेटर लगता है हमको, 180 में 75 घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता फंक्शन, और 90 के साथ लिखते हैं तो चेंज करना होता है, 10 किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से समझ में आ गया कि ये हमारा 105 अंश है। तो 105 को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, 105 को हम लिखते हैं या तो 90 प्लस 15 या 180 माइनस 75, दोनों का मतलब एक ही है, 105 में पहुंच रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे वैल्यू रखते जाते हैं स्टूडेंट, टेन थीटा का मान हमको पता है, तो टेन अल्फा का मान नहीं पता है, टेन थीटा का मान दिया हुआ है √3, और यहाँ से 1 प्लस √3 और उसके साथ क्या हो जाएगा, टेन का अल्फा, और ये हो जाएगा आपका, चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए माइनस में आएगा स्टूडेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है माइनस में आएगा, और 10 का 75 डिग्री, ये हो गया। अब आपको 1075 का वैल्यू डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट जो 15 डिग्री है, 36 डिग्री, इसमें कुछ कुछ का जो है इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको याद होना चाहिए, बट याद नहीं है तो देखो हम इसको कैसे निकालते हैं। देखिए हमको अच्छे अच्छे वैल्यू क्या पता है, 30, 0, 45, 60, 90, और उसके बाद और बड़ा वाले 120, ये सब बना लेते हैं, लेकिन इस टाइप का चीज हम नहीं बना पाते हैं। तो देखिए इसका हम अब हमारा काम यहीं पे अटक गया है कि हम यहाँ तक पहुंचे लेकिन हमको 75 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, पर इस टाइप का क्वेश्चन करना है अगर हमको, हो सकता है फर्स्ट राउंड में नहीं किया, फर्स्ट राउंड मतलब समझ में आ रहा है ना, जितना बढ़ रहा है बना दिए, पर सेकंड राउंड में आपको टाइम बचा, मेहनत करना है। तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए 1075 डिग्री इज इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1045 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हो गया 75 डिग्री। अब यही चीज तो अभी किए हैं, इसको फिर से ओपन करो, तो 10a प्लस 10b, तो 1045 1030, मैं डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, 1 माइनस 10a 10b, सो 1 1040 एंड 1030 डिग्री। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 1045 होता है स्टूडेंट 1, और 1030 होता है 1/√3, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1045 होता है 1, और 1030 फिर से होता है 1/√3। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह √3 एलसीएम आएगा, तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में आएगा स्टूडेंट √3 + 1, और नीचे में आएगा स्टूडेंट √3 - 1, ये हो जाता है 1075 डिग्री का मान। ठीक है, तो अब पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 10 का अल्फा स्टूडेंट प्लस √3 अपॉन 1 प्लस √3 10 का अल्फा, और ये हो गया स्टूडेंट माइनस का 75 डिग्री, क्या है माइनस का 75 डिग्री, तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1, और ये माइनस का क्या हो गया, माइनस का 75 डिग्री, 75 डिग्री का वैल्यू ये निकला है। तो देखिए इसको मैं, ठीक है हो गया। अब देखिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस बनाने के लिए इसको माइनस कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, चलेगा, क्योंकि माइनस बाहर में था तो नीचे में जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। इतना सिंपल कैलकुलेशन आपको पता चल गया। अब यहाँ से देखो √3 के साथ इनको गुणा करो, माइनस √3 के साथ, तो देखो तिर्यक गुणा करोगे तो माइनस √3 के साथ 10 का अल्फा स्टूडेंट, और माइनस √3 और √3 तो क्या हो जाएगा, √3 कैंसिल, तो क्या हो गया, मतलब
रूट हट जाएगा -3 और 1 के साथ गुना करोगे स्टूडेंट तो जेव कहते हुए आएगा 10 का अल्फा प्लस रूट का 3। अब इसका गुना इसके साथ करो तो 1 का गुना उसके साथ करोगे तो एज इट इज आएगा स्टूडेंट √3 + 1। लेकिन √3 10 अल्फा का गुना करोगे इसके साथ तो √3 फिर से क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा तो 3 10 अल्फा। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट 3 10 अल्फा और हाँ 3 10 अल्फा और 1 के साथ गुना करोगे तो क्या आ जाएगा √3 10 का अल्फा। अब देख लीजिए स्टूडेंट √3 माइनस का √3 और ये हो गया आपका 10 का अल्फा। वेट अ मोमेंट, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है? हाँ ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये यहाँ पे माइनस आता है ना फॉर्मूले में, ये मिस्टेक हो गया था। तो देखिए यहाँ से जब गुना किए तो √3 + 1, लेकिन यहाँ पे जब माइनस के साथ गुना होगा स्टूडेंट तो जो माइनस में है, सॉरी ये मैंने लिखने में मिस्टेक हो गया था, जो माइनस में है ये वाला वो ये आ जाएगा आपका माइनस में और ये वाला भी आपका आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट, देखिए -√3 से -√3 10 अल्फा कैंसिल आउट, +√3 से +√3 कैंसिल आउट। अब देखिए स्टूडेंट ये -3 10 अल्फा बचा है, इधर आके 4 10 अल्फा हो जाएगा, देखते रहिए 4 10 अल्फा इधर आके, ठीक है, इक्वल टू -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा तो 3 और +1 4। तो यहाँ से स्टूडेंट आपका 10 अल्फा की वैल्यू 4/4 दैट मीन्स 1। तो यही तो पूछा गया था क्या आपसे 10 अल्फा की वैल्यू, सो 10 अल्फा की वैल्यू आपको मिल गया, वो हो गया 1 है क्या ऑप्शन में 10 अल्फा = 1। तो इस तरीके से करना है स्टूडेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था 75 डिग्री की वैल्यू पता होना। जब भी इस टाइप का आए तो आप एक बार ओपन कर लो उसको डिग्री में कन्वर्ट करके और फिर आप सोचो, अगर आपको, मैं मानता हूं कि सबका वैल्यू आप याद नहीं रख सकते, कोई इशू नहीं, पर इस टाइप की चीजों को आप सोच सकते हो अच्छे से। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 15 डिग्री ले लेता स्टूडेंट तब भी बन जाता, मैं यहाँ पे इसको लिख देता 10 45 - 30, तो 45 - 30 क्या हो जाता है 15 हो जाता, तो 10a - b का फॉर्मूला हम लगा लेते। क्लियर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि थीटा, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, यदि थीटा डिग्री में दिया है 90 और 0 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और cos 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये 4√3 cos थीटा प्लस √3, तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका। ठीक, और यहाँ पे देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा, सेम क्वेश्चन, थीटा इज लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4√3 cos थीटा प्लस 3 = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपको पूछना है। ठीक है, और ऑप्शन भी वैसे दिया है, बोल दिया है ना थीटा 90 से 0 के बीच में बताओ, तो ऑप्शन में भी देखो 45 60 30 और 90 है। अगर ऑप्शन पे कहीं पे आपको ऐसा दिखता 120 तो आप इसको मारते ही नहीं, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में ही पूछ रहा है ना कि थीटा का मान इससे होगा करके। क्लियर है, तो यही चीज है, कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन जो मेथड है वो भी काम आ जाता है। तो देखिए हमारे पास सीधा हम एक्सप्रेशन को ही लिखते हैं जो दिया हुआ है, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4√3 cos का थीटा प्लस का 3 = 0, ये दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cos का 2 वैल्यू आ सकता है ना, क्या पता 2 आए या 1 आए, पर 2 मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, किस तरीके से है, cos थीटा को अगर हम एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का कितना रूट आता है 2 रूट। तो देखिए हम क्या करते हैं, बार बार cos थीटा लिखना हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हम कुछ समय के लिए cos थीटा बराबर t ले लेते हैं स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4t² माइनस 4√3 t और प्लस का 3 = 0। ठीक है, अब क्या होता है, मिडिल टर्म को तोड़ना हर बार आसान नहीं होता है, स्पेशली जब रूट में चीजें दिया हुआ है। तोड़ सकते हो तोड़ने के लिए, पर हम इसके लिए क्या है, एक और ऑप्शन हमारे पास, फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, t बराबर क्या हो गया, यहाँ t के लिए आंसर आएगा माइनस का b, b मतलब समझ में आ गया ना। अगर आपका जो, इसको हटाता हूं, अगर आपका at² प्लस bt प्लस c = 0 टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो t की वैल्यू फॉर्मूला मेथड से क्या निकलता है, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे सबसे कंपेयर करो, माइनस b का मान माइनस में पहले से है, एक और माइनस आएगा तो प्लस का 4√3 प्लस माइनस √b का स्क्वायर इसका पूरे का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर स्टूडेंट 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 3 तो 48 माइनस 4ab 4 और 4 का 16 और 48, अरे ये तो अच्छा चीज हो गया, 48 आ गया दोनों साइड। ठीक है, अपॉन 2a, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया b² माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यही डिसाइड करता है आगे की चीजों के लिए। आपको पता है कि अगर इसका मान पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो 2 रूट आता है, रियल एंड रिपीटेड बोलते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर इसका मान 0 आ गया स्टूडेंट, तो हम बोलते हैं कि क्या,
रियल एंड रिपीटेड दोनों रूट सेम है, तो यहाँ पे दोनों रूट सेम आएगा क्योंकि ये जीरो हो गया स्टूडेंट, क्योंकि एक बार प्लस के साथ सॉल्व करते हैं तो एक आंसर आता है माइनस के साथ, तो यहाँ तो प्लस के बाद जीरो आ गया तो प्लस जीरो लिखो या माइनस जीरो, आंसर तो सेम आएगा, तो ये एक ही रूट आएगा, ठीक है। और अगर इसका मान निगेटिव हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, तो अब हम बोलते हैं कि रियल सॉल्यूशन नहीं है, भले कॉम्प्लेक्स नंबर पे सॉल्यूशन हो वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ से इधर का जीरो हो गया स्टूडेंट, सो t इज इक्वल टू केवल क्या आ गया 4√3 अपॉन 4 इंटू 2 ये लिखा है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट तो √3/2, तो आपका t का वैल्यू स्टूडेंट आ गया √3/2। लेकिन t को हम क्या है, t तो हम ऐसे लिए थे टेम्पररी, तो क्या हो गया cos का थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब √3/2 cos के लिए बहुत जगह मिल जाता है, पूरा रोटेट करते जाओगे तो कई जगह मिलेगा, लेकिन इसमें स्पेशली बोला गया है ना कि 90 से 0 के बीच में चाहिए आपको थीटा का आंसर, तो ये किसके लिए होता है 90 से 30 के बीच में, तो ये 90 से 0 के बीच में ये 30 डिग्री का मान होता है स्टूडेंट, cos 30 डिग्री, तो cos से cos कैंसिल आउट, तो थीटा का मान 30 डिग्री, ठीक है। sin 60 पे इसका मान √3/2 होता है, लेकिन cos में पलट देते हैं ना लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट 30 डिग्री इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है sin 10 प्लस sin 20, ये भी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो बहुत अच्छा है, मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन का साइज देख के डरना नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं, देखिए आपको क्या दिया है स्टूडेंट sin 10 डिग्री, मैं डिग्री नहीं लिख रहा हूं, है ना, sin 20 फिर sin 30 और ऐसे चलते चलते ये पूरा कितने तक जा रहा है sin 360 तक जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये जा रहा है sin 360 डिग्री तक ये जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, एक बेटा मोमेंट स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट इसको देखते हैं, कई तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, पर देखिए ध्यान से समझना 10 to 360 तक गया है, ठीक है। अब उसमें हमको 10 का मान 20 का मान नहीं पता होता है, ठीक है, 30 पता है, ठीक है, पर 30 को रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम कैसे कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक sin 10 है, ध्यान से समझना, ठीक है, मेरा जो टारगेट है वो क्या है, साइन के बारे में बात हो रहा है, तो देखो साइन के बारे में बात हो रहा है तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव पॉजिटिव होता है, बट नीचे के दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। आप कई तरीके से कर सकते हो, अलग अलग जोड़ी बना सकते हो। ओवरऑल इसका आंसर जो आने वाला है स्टूडेंट वो मैं बता देता हूँ, ऐसे टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर क्या है, जीरो आता है, जो थोड़ा सा बड़ा दिखता है, पर हमेशा नहीं ना, ऐसा नहीं समझना है कि हमेशा हम जीरो ही टिक करके आगे बढ़े, ठीक है। तो देखिए ये हो गया स्टूडेंट, अब ध्यान से समझिए, अगर हमारा 10 है तो यहाँ है, ठीक है, अब उसका जोड़ीदार अगर यहाँ पे 350 है, देखो, ठीक है, 3 ये sin 10 है, अब एक हो गया इसका जोड़ीदार, अगर मैं इसको बनाता हूँ sin 350, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, एक बार मैं इसको समझा रहा हूँ, sin 350 को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई, जो मेरा 260 है 360 है, माइनस का 10 लिख सकता हूँ कि नहीं, 360 में 10 घटा दिए तो 350 बन गया। लेकिन ये जो है क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है और 2 पाई में चेंजेस नहीं होता है, तो माइनस का साइन 10 आ गया। मतलब हमको क्या पता चला कि साइन 10 और साइन 350 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि साइन 350 माइनस साइन 10 के बराबर होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। आप इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, समझ में आ गया। 10 का जोड़ी आप इधर भी बना सकते हो, 10 का जोड़ी 200 किसको भी बना सकते हो। एक और चीज बता देता हूं मैं, साइन अगर आपके पास 190 है तो साइन 190 को आप लिख सकते हो साइन पाई प्लस 10, 180 धन 10। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर से साइन निगेटिव, और चूंकि हम चेंज नहीं होता है पाई में, इसलिए साइन का 10, तो साइन 10 साइन 190 के साथ भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दो ही बार में हो जाएगा। मैं पूरा चीज को 360 से माइनस करते जाऊंगा, कहां तक माइनस करते जाऊंगा, 190 तक माइनस करते जाऊंगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो जोड़ी बनाते जाना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से आपको दो चीज को करके दिखाया। तो अब देखिए जो 10 का है साइन 10, अब मैं ऐसे बना रहा हूं साइन का 10, उसका जोड़ीदार जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, साइन का 350, क्योंकि दोनों जोड़ के कितना बन रहा है 360, हमको यही टारगेट लेना है। और ये दोनों मिलके क्या दे देता है, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 0 दे देता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे हटाता हूं यहाँ से, तो इसको हम जब प्लस करेंगे तो दोनों मिलके क्या दे देता है 0। तो वैसे ही स्टूडेंट 20 का जोड़ीदार क्या रहेगा 340, देखिए सब में साइन लगा है समझिए। वैसे ही 30 का जोड़ीदार 330, आप दोनों को जोड़ के 360 बनाएंगे। वैसे ही चलते गए
तो हम एक काम करते हैं, सब जोड़ी बनते गया, अब हम लोग जाते हैं 80 के पास। तो 80 का जोड़ीदार क्या बनेगा, तो उसमें 80 कम कर दो, कहां से 360 में, तो 280 बनेगा। तो इसको हम 360 माइनस 80 करेंगे तो फिर से कट गया स्टूडेंट। अब साइन 90 आया, तो साइन 90 को कुछ मत करो, साइन 90 को अकेला यहाँ रख दो, इसका मत जोड़ी बनाओ, ठीक है। साइन 90 अकेला है गया, यहां तक हो गया। तो क्या कहां तक हो गया, उधर 280 तक आ गए, इधर 80 तक चले गए, 90 भी गायब हो गया। अब 90 के बाद क्या हो गया, 190 के बाद 100, ठीक है। अब वहां से आप 260 बना लो, तो उधर उसका पीछे वाला जोड़ी क्या बच गया स्टूडेंट, साइन 270, क्योंकि 280 तक आए तो 270 का जोड़ी नहीं बनेगा कुछ, क्योंकि इसको तो 260 के साथ जोड़ी बनेगा 100 का, ठीक है। तो 270 को भी मैं अलग कर दिया, क्लियर है। अब ऐसे करते जाओ, तो 100 का 260 के साथ, फिर 110 का 250 के साथ, ये सब 360 बना रहा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहा है, देखो 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा, और ये वाला जो है थर्ड और फोर्थ में चल रहा है, थर्ड में आ गया ये, ठीक है। तो थर्ड में भी निगेटिव होते जाएगा साइन, तो ये फिर से कटते गया। ऐसे करते करते हम चले जाते हैं 170 तक स्टूडेंट, सॉरी 117 हो गया, 170 तक, ठीक है। 170 तक हम चले जाते हैं, ठीक है। अब 170 हो गया स्टूडेंट। अब 170 का क्या ऐसा जोड़े कि आपको क्या मिल जाए, आपको मिल जाए वो 360। तो सोच लो क्या जोड़ोगे, 190 जोड़ोगे, तो ये 190 जोड़े, उधर से कम होते आया ना, देखो 280 से शुरू किया और 190 तक आ गया, ये भी कट गया, तो ये पूरा कट गया। अब 170 के बाद और क्या बच गया, 180 बच गया, और इधर क्या बच गया, इधर 180, और इधर लास्ट का क्या बचा है 360, इधर बच गया 180 साइन का, और उधर लास्ट में बच गया है 360, क्योंकि आप 360 से नहीं आए थे, ठीक है, 350 से आए थे, क्लियर है ना। तो ये सब एक दूसरे को ऐसे ऐसे कैंसिल करते गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। सबके साथ साइन लगा हुआ है, तो एक ये 20 वाला ये सब कैंसिल करते गया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या स्टूडेंट, ठीक है, ये चारों बच गया, और सब प्लस में है, सब जोड़ हो रहा है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो आपको पता है कि साइन पाई साइन 2 पाई हमेशा जीरो ही होता है ना, आपको तो पता है। एन पाई पे साइन क्या होता है, जीरो होता है। साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई, कोई भी पाई का आप इंटीजर मल्टीपल ले लो, वो हमेशा जीरो ही देता है, ठीक है। लेकिन साइन 90 क्या देता है स्टूडेंट, 1 देता है, और साइन 270 -1 देता है। तो जोड़ में है तो 1 और -1 फिर से कैंसिल आउट, तो सब कैंसिल आउट होके क्या बन गया, जीरो। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है स्टूडेंट, ठीक है। दो तरीका आपको बता दिया, आप बीच वाला भी जा सकते थे, 100 का जोड़ी 10 के साथ, 110 का जोड़ी 20 के साथ, ऐसा भी जा सकते थे, ठीक है। और ऐसा भी आ सकते थे कि 360 से 180 से 360 तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट, ये पूरा क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आएगा, 360 के सहारे से वापस आते जाओ और इसमें आगे बढ़ते जाओ, ये दोनों में साइन पॉजिटिव होगा, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से करना है, ट्रिकी क्वेश्चन है और जल्दी हो जाता है, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो फिर क्वेश्चन देख के कैसे शुरुआत करें, इसी में टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अभी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। 1 + 8 sin स्क्वायर x स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, और का अधिकतम मान आपको निकालना है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, इसमें जो एंगल वाला चीज है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, आपका क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन में स्टूडेंट इसको थोड़ा सा वेट अ मोमेंट, इसको मैं ये कर देता हूं, इसको आप पहले में अभी फिलहाल ऐसा करिए, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन, वेट अ मोमेंट, तो ज्यादा आसान होगा, फिर नेक्स्ट वाले सेशन में हम और इससे अलग क्वेश्चन लेके चलेंगे। ये वाले को आप इसको सिर्फ एक्स टाइप समझिए, इसको एक्स टाइप समझिए, ठीक है, इसको सिर्फ एक्स टाइप समझिए, एक्स है करके, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन भी लेंगे, वो भी बनेगा, ठीक है, पर ये थोड़ा सा और आसान होगा, ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 1 + 8 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसका आपको मैक्सिमम मान बताना है, ठीक है, मैं इसको अभी हटा दिया x स्क्वायर को, ठीक है, तब भी बन जाता। तो देखिए क्या करना है आपको, 1 प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 4, 4 आया, और 4 को ऐसे लिख लेते हैं 2 sin x और cos x। परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला मेथड है स्टूडेंट, है ना। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ये रेंज का ही क्वेश्चन है, समझ जाओ कि रेंज कितना वैल्यू देगा, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए इसको मैं क्या किया, 4 को अलग कर दिया, 4 क्या हो गया 2 का स्क्वायर,
साइन स्क्वायर था, स्क्वायर ऊपर चले गया, कॉस स्क्वायर था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है, ये क्या हो जाता है, ये sin 2x का फॉर्मूला है। क्लियर है? sin 2x का ही फॉर्मूला है, sin 2x का फॉर्मूला। sin 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a cos a, तो ये बन गया sin 2x। इसको अच्छे से, अब ये हो गया पूरा। अब देखिए साइन, अब इस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये जो है अंदर का चीज यहाँ पे, इस पे अपने को ध्यान नहीं देना है, वो तो एंगल है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट ओवरऑल क्या होता है, स्क्वायर है। और हमको पता है कि साइन एक्स का जो रेंज होता है, साइन एक्स कहां से कहां तक देता है, -1 से 1 तक। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर में है, तो स्क्वायर वाली चीजें तो कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देती है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? साइन एक्स का रेंज एकदम छोटा सा है, -1 से 1, वो निगेटिव वैल्यू भी देता है और पॉजिटिव वैल्यू भी देता है। -1 से 1 तक उसका क्या है, रेंज है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर वाला निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, इसलिए आपको क्या मिलेगा, 0 से 1 तक बस मिलेगा, 1 से बड़ा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो 0 से 1 तक इसका हो गया। तो हमको जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस हो रहा है, तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम कौन सा है, 1 फॉर मैक्सिमम। ठीक है, अगर मैक्सिमम पूछा है तो आप यहाँ से साइन एक्स का रेंज 1 उठाओगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो क्या हो गया स्टूडेंट, फॉर मैक्सिमम 1 + 2 × 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया, 1 + 2 3 आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में मिनिमम बोला होता है स्टूडेंट, फॉर मिनिमम, तो यहाँ पे आप साइन के लिए क्या लेते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है, ये एक्सप्रेशन 0 दे रहा है। ठीक है, अंदर वाला तो 0 का स्क्वायर 0, तो 1 + 0 = 1। ठीक है, तो ये मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 3 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है इसलिए 3। क्लियर है? तो इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, साइन कॉस ही ज्यादातर इन्वॉल्व होता है, वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यही ध्यान रखना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एक मेथड हो गया, उसका रेंज को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है स्टूडेंट, जो अभी हम किए थे उसी का छोटा रूप है, समझ जाओ। cos π/7, cos 2π/7, 3π/7, ऐसे चलते चलते 7π/7 तक है। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं, आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन है वो है, ऊपर लिखते हैं, cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7, cos 4π/7, cos 5π/7 एंगल में ही है ना, और cos 6π/7। और इसको देखो स्टूडेंट, cos 7π/7, तो 7 और 7 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से ये आ गया cos का पाई। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, जब भी जोड़ी बनाना है आपको अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको अलाइड एंगल उसको बोलते हैं स्टूडेंट, दो एंगल है, ध्यान से समझना, दो एंगल है, मैं एक एंगल ले रहा हूँ 30 और 60, दो एंगल है, वो अलाइड एंगल तभी कहलाते हैं जब उनको जोड़ते हैं, जब उनको जोड़े या घटाए, कुछ भी करे, अगर वो 90 या 90 का मल्टीपल में आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अलाइड एंगल। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद आपका क्या मिल गया, 90 मिल गया, तो ये अलाइड एंगल हो गया। ठीक है, और एक चीज लेते हैं, 120 और 30, ये भी अलाइड एंगल है। यहाँ पे जोड़ने पे काम नहीं बढ़ रहा है, 90 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, लेकिन घटा दे तो क्या आ रहा है, 90। क्लियर है? तो ये हो गया अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो हम क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ते हैं, 0, 90, पाई, 2π/3, इस टाइप का। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो है, इन्हीं के सहारे हम क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ते हैं। तो हम ऐसा अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अलाइड एंगल हो रहा है, तो जैसे कि ये है 60 + 30, तो आप क्या लिख सकते हो, 30 को 90 - 60 और उसके सामने 10 लगा दो, कॉट लगा दो, कुछ लगा दो, वो वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि दोनों एकदम अच्छे वैल्यू है, दोनों मिल के या तो 90 का मल्टीपल बना रहा है या, ठीक है, क्लियर है? तो इससे हमको आंसर मिल जाता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग के लिए हम ये सोचना है, हमारे लिए अच्छा वैल्यू क्या क्या होता है, 0, 90, 180, 270, 360, ये सब, π/2, 3π/2, ये सब क्या है, अच्छे हैं, जो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो हमको यही नोटिस करना है स्टूडेंट। तो यहाँ आप नोटिस करोगे कि अगर π/7 दिख रहा है, एक है, तो यहाँ से आप 6π/7 वाले को जोड़ी बनाने का कोशिश करो। सो 6π/7 वाले को जोड़ी बनाओगे तो देखो 7 7 और उधर भी 7, तो ये क्या आ गया, पाई। यही तो अच्छा है, पाई क्या हो गया, 180, 180 मतलब 90 का मल्टीपल, 0 भी 90 का मल्टीपल होता है। ठीक है, 0 डिग्री को भी 90 का मल्टीपल,
90 खुद है, 180 भी है। लेकिन इससे अच्छा चीज क्या हो गया, अब इससे अच्छा चीज हो गया कि भाई 6π/7 को मैं पाई माइनस π/7 लिख पाऊंगा। ये मैं पहली बार इसको करके दिखा रहा हूँ। सेकंड से आप फटाक से पता चल जाएगा कि बड़ा वाला को पाई माइनस पाई ऐसा समथिंग लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया स्टूडेंट। अब मैं आपको बताया ना कि इसी के पास क्या लगा दो, क्वेश्चन कॉस में है तो 6π/7 और यहाँ भी लगा दो कॉस का पाई माइनस π/7। ठीक है, हर चीज पाई में आ रहा है ऐड करने पर, तो क्या हो गया, ये क्या होता है स्टूडेंट बताओ, ये होता है कॉस पाई माइनस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, गायब, पाई में चेंज नहीं होता, तो आंसर भी किस में आएगा, कॉस में, और इतना गायब हो जाता है कॉस π/7। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया कि कॉस का 6π/7 माइनस का कॉस π/7 है। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहला ही पता चल गया कि अरे ये है मतलब cos π/7 और cos 6/7 एक दूसरे के निगेटिव है, एग्जैक्ट कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करा रहा हूँ, शॉर्टकट में करा रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट 2π/7 प्लस, अब उसका जोड़ी डाल लो 5π/7, तो दोनों मिलके क्या हो गया पाई। अब फिर से 5π/7 बराबर क्या होगा पाई, 2π उधर जाएगा, 5π/7 बराबर पाई माइनस 2π/7। तो यहां से भी जब आप कॉस लोगे, यहां से भी कॉस, तो अभी भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस 2π/7। तो ये फिर से, तो यहां से आपको क्या पता चला, अरे ये भी अलाइड एंगल से आ रहा है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो cos 2π से cos 5π/7। अब इसको देखो 3 और 4 7π, दोनों पाई बना रहा है, 3 और 4 7/7 पाई आ गया। तो ये भी, तो ये सब तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या भाई cos का पाई, और cos का पाई का हमको पता है कि वो क्या होता है माइनस का 1, तो इससे डायरेक्ट आपका आंसर आ गया माइनस का 1। क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है स्टूडेंट। क्लियर है, तो ये हो गया आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चलिए ये देखिए फिर से ये क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू रेंज वाला ही क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में हम ज्यादातर रेंज के क्वेश्चन और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। ये भी रेंज है, ठीक है, रेंज है मतलब दोनों पूछ रहा है इसका वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा। इफ f(x) इज इक्वल टू sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x देन द रेंज ऑफ f(x) विल बी। यदि f(x) बराबर ये है तो f(x) का परास, मैं आपको बताया था कि शायद ट्रिग्नोमेट्री वाला एक और लेक्चर में बताया था, परास परिसर दोनों एक ही चीज है स्टूडेंट। बुक में परिसर भी बोला जाता है, परास भी बोला जाता है, और दोनों का मतलब होता है रेंज। रेंज मतलब कहां तक वो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, हर टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। आपका जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x। अब इसको आपको इसका रेंज बताना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको अच्छा चीज ये पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका, क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमेशा थीटा बस सेम होना चाहिए। क्लियर है, तो ये हमेशा 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको हम sin स्क्वायर x और पूरे का 3, और इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x और पूरे का 3। अब हमको ये पता है कि फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला जो बचपन में पढ़ते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, बीच में प्लस है ना, कहीं पे माइनस होगा तो माइनस लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a के जगह में है स्टूडेंट sin स्क्वायर x और b के जगह में है हमारे पास cos स्क्वायर x। तो f(x) इज इक्वल टू पहला ब्रैकेट में a प्लस बी, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। क्यों ऐसा सिलेक्ट किया, क्योंकि हमको पता है कि ये आइडेंटिटी यूज करके एक्सप्रेशन को छोटा कर सकते हैं। देखते हैं कितना एक्सप्रेशन, जितना हमारा छोटा हो जाए उसके बाद रेंज के बारे में देखेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट sin a का स्क्वायर, तो sin का 4 हो जाएगा, क्योंकि a sin स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर sin 4 स्टूडेंट। अब इसको पहले लिख लेता हूँ b स्क्वायर को, तो ये cos का भी 4 हो जाएगा, cos का 4x और माइनस का ab, तो माइनस का ab स्टूडेंट sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। क्लियर है, यहाँ पे जगह छोटा पड़ रहा है। a का स्क्वायर, a sin स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर 4, इसका भी पावर 4। ठीक है, अब ये तो हो गया स्टूडेंट 1। क्लियर है ना, ये जो है आपका ये तो आपको दे दिया बराबर 1। ठीक है, तो यहां से तो कुछ नहीं मिला आपको, गायब हो गया वो। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां से देखते हैं, sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। आप और समय बचा सकते हो, मैं एक एक स्टेप करा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, cos स्क्वायर x। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए
हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर में अगर लिखना है, इसको अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर में, और हमारा परफेक्ट स्क्वायर दो तरीके से बना सकते हैं स्टूडेंट, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल पावर ऐसा बना सकते हैं, या साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का होल पावर बना सकते हैं। लेकिन फायदा किसमें है? फायदा इसमें है ना स्क्वायर वाला प्लस के साथ, क्योंकि वो 1 देता है। तो देखिए इसको मैं चाह रहा हूं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूरे का स्क्वायर ऐसा बनाना। तो इससे दो टर्म मिल गए स्टूडेंट, ए का स्क्वायर साइन का पावर 4 प्लस बी का स्क्वायर साइन का पावर। लेकिन 2 वाला टर्म भी आता है 2ab, तो 2ab वाला टर्म क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये एक्स्ट्रा आया, तो उसको मेरे को मैं एक्स्ट्रा ले आया हूं, तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि यहां से आएगा और ये साथ कट जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा और ये पहले से है। सो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां से क्या आ गया आपका? 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये एक ठो 2 बार और एक ठो 3 बार, तो टोटल क्या हो गया स्टूडेंट? 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और अब भी ये कहानी हम अब भी देखे हैं कि साइन कॉस एक साथ हो तो उसको हम बनाते हैं, देखिए साइन 2x टाइप का चीज। तो अब हमारा टारगेट यहीं पे होना चाहिए कि इसको बनाने के लिए कि हम इसको क्या बनाए? परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अगर 4 मिल जाए तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फिर से स्क्वायर लिख दूंगा, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 उसके साथ ले रहा हूं, तो उसको बैलेंस करने के लिए 3/4 मैं नीचे ले लिया, 4 इसके साथ ले लिया, और उसके साथ वाले 4 को मैं क्या कर लिया? 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देख लो ध्यान से समझो, नीचे भी 4 किया, ऊपर में भी 4 किया, ऊपर वाले 4 को इधर ले गया और साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर में था तो उसको अलग लिख के स्क्वायर कर दिया। तो यहां से अब क्या बन गया? साइन 2x बन गया ना। तो यहां से क्या हो गया स्टूडेंट? 1 माइनस 3/4 और ये बन गया साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके किसके बारे में कमेंट करना है? इसके रेंज के बारे में, मतलब दोनों वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 3/4 साइन 2x का होल स्क्वायर। अब देखो फिर से स्क्वायर वाली चीजें हैं, तो अब भी हम डिस्कस किए हैं कि साइन का रेंज भले क्या होता है -1 से 1, चूंकि ये क्या है? स्क्वायर में है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये 0 तक दे सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपका ये हो गया 1 माइनस समथिंग 3/4 और समथिंग, 3/4 तो गुना में है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको दो वैल्यू चाहिए, एक मैक्सिमम कितना दे सकता है और एक मिनिमम कितना दे सकता है। तो देखिए घटाने से आपका क्या होगा? अगर कुछ चीज घटेगा, ज्यादा बड़ा चीज घटेगा तो नंबर क्या मिलेगा? छोटा, और एकदम छोटा चीज घटेगा तो नंबर क्या मिलेगा? बड़ा। तो मैक्सिमम के लिए स्टूडेंट, फॉर मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स आपको 1 माइनस 3/4, इसमें आपको जितना कम से कम घटे उतना घटाना है, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो कम से कम घटे तो 0 ही कर दो ना, इधर से 0 ले, क्योंकि इधर से जो भी लोगे बड़ा करते जाएगा। तो आपको मैक्सिमम के लिए कम से कम, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर प्लस होता तो मैं बड़ा के लिए 1 को लेता स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? बड़ा के लिए, लेकिन घट रहा है तो बड़ा नंबर मेरे को चाहिए। जैसे 5 में नंबर बड़ा चाहिए, 5 को बड़ा करना है, तो मैं सोचूंगा जो भी चीज है घटने वाला चीज छोटा हो जाए भाई, तभी ये बड़ा मिलेगा। और अगर प्लस होता तो मैं और बड़ा वाला सोचता, तो इसलिए मैं मैक्सिमम के लिए छोटा नंबर तो 0 सोचा, तो 0 का स्क्वायर 0 और 3/4 से गुना हुआ तो 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ गया स्टूडेंट आपका 1, और मिनिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, तो आप मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम तो एक बार हो गया है, मिनिमम, ठीक है, समझिए मिनिमम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यहीं से तो 1 माइनस, तो मिनिमम चाहिए तो जितना ज्यादा घटा दो, तो जितना ज्यादा घटा दो तो यहाँ से 1 ले लो, तो 1 का स्क्वायर 1 और उसका गुना 3/4 के साथ, तो 3/4 स्टूडेंट। तो इसको एलसीएम लोगे तो 4, 4 माइनस 3 सो 1/4। तो अब देख लो इसमें यही बड़ा है ना और ये छोटा है, तो छोटा से बड़ा का आंसर आएगा तो 1/4 से 1, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये इस तरीके से 1/4 छोटा वैल्यू और 1, तो वही होता है ना रेंज में क्या होता है? रेंज लिखते हैं छोटा से बड़ा की ओर इंटरवल लिखते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक, ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ। अब इस क्वेश्चन को आप करना है स्टूडेंट, बहुत सारा हो गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप इसको एफ एक्स मान सकते हो जैसा भी हो, ठीक है। 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इसका आपको पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो और मिनिमम वैल्यू भी निकालो, मतलब रेंज ही निकाल दो अगर आपको रेंज निकालना है तो। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू को भाग दे दो मिनिमम से, मैक्सिमम डिवाइड बाय मिनिमम, तो जो रेशियो आएगा वो आपको
फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको आप करना है क्योंकि इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इसका आंसर में भी सी होगा, बट आपके पास आजकल टेक्नोलॉजी है, आप जेमिनी से, मेटा से आप सर्च करके एक बार बनाने के बाद आंसर चेक कर सकते हैं। बाकी आई थिंक कि ये 13/4 आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जनरल वैल्यू का एक क्वेश्चन करा देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जनरल वैल्यू समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। जनरल वैल्यू क्या होता है, अच्छे से पढ़े हैं। क्या होता है कि जैसे मैं लिखता हूं साइन थीटा बराबर 1/2, तो आपके मन में आता है कि सर थीटा बराबर 30 डिग्री, बस यही। तो यही एक वैल्यू थोड़ी है। अगर मैं आपको ऐसा लिख देता हूं कि साइन 390, तो अब आप इसको तोड़ के देखो, साइन 390 मतलब साइन 2 पाई मतलब 360, और उसमें कितना जोड़ देते हैं 30। कौन से क्वाड्रेंट में चले गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन सब पॉजिटिव होता है, 2 पाई पे चेंज नहीं होता है, साइन 30, तो क्या हो गया 1/2। अरे 390 का भी मान वही आ गया, 30 का मान भी वही था। अब ऐसे करते जाओ तो हर बार 2 पाई, फिर 4 पाई प्लस 30, फिर 6 पाई प्लस 30, फिर जैसे कि ये क्वाड्रेंट में आपका ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये कब मिलेगा, एक बार 30 चले, अब दूसरी बार 2 पाई एक राउंड मार दिए तो 2 पाई प्लस 30 तब भी वही, फिर और राउंड मार दिए 4 पाई प्लस 30 फिर भी यही, फिर 6 पाई प्लस 30, यही चाह रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, इनफाइनाइट वैल्यू मिलता है स्टूडेंट किसी का, ठीक है। तो उसी को सर्च करना, उसी को हम लोग को जब जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं कि एक एन के टर्म में तो उसको बोला जाता है क्या, आपका जनरल वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। तो इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है कई तरीके से करते हैं, इसको भी हम प्रैक्टिस किए हैं। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसका हमको जनरल वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ दो चीज इन्वॉल्व है स्टूडेंट, साइन भी इन्वॉल्व है, कॉस भी इन्वॉल्व है, लेकिन हमको आदत है देखने का, हम कैसे फॉर्मूला पढ़ते हैं जनरल का। साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर होता है n पाई, आपको पता है ना। 0 कब कब देता है, पाई रखो, 2 पाई रखो, 3 पाई रखो, माइनस वाला भी रखो, माइनस पाई माइनस 2 पाई, तो इसी को हम लोग जनरल बोलते हैं स्टूडेंट। और n आपका कहां से आता है, सेट ऑफ इंटीजर, जेड से आता है, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो इस टाइप का साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0, ये सब पढ़ते हैं। वैसे साइन थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 कब कब आएगा ये भी पढ़ते हैं, क्लियर है ना। तो ये सब चीज का जनरल, तो हम लोग का क्या रहता है टारगेट, उसमें टारगेट ये रहता है कि हमको एक फंक्शन मिले तो ज्यादा बेटर होता है, यहाँ 2 फंक्शन इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए ध्यान से, मैं कुछ कर रहा हूँ उस चीज को ध्यान से समझना कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1/√2 साइन थीटा सबसे बाहर में कर देता हूँ, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस का थीटा, ठीक है। तो 1/√2 मैं अपने से किया हूं तो इधर भी गुना कर देता हूं, तो 1/√2, तो 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लाया, मैं कुछ लाया हूं तो उसको बैलेंस कर दिया हूं, क्लियर है। यही तो बोलता है ना कि इक्वेशन, कि कुछ जोड़ रहे हो तो कुछ घटा दो, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ डिवाइड कर दो, अगर कुछ जोड़ रहे हो तो दोनों साइड में जोड़ दो तो भी बैलेंस हो जाएगा, कुछ घटा रहे हो तो दोनों साइड में, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, अब इसको अच्छे से लिखते हैं। तो देखिए, तो साइन थीटा साइन 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा बराबर 1/√2 हो गया। अब इसको स्टूडेंट साइन थीटा जो कहते हो, √2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन π/4 1/√2, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, तो साइन 45 लिख दिया। अब ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है, सेम वैसे ही स्टूडेंट कॉस का इसको लिख देता हूं मैं π/4 और कॉस का थीटा, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होते हैं वैल्यू, सो 1/√2, ठीक है। अब इससे क्या हो गया स्टूडेंट, देखो साइन ए कॉस साइन ए सॉरी, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको कॉस के लिए लिख दो स्टूडेंट, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, मैं एक बार मिटा देता हूँ, एक साइन में और एक कॉस में, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो एक साथ अलग अलग लिखने से क्या फायदा हो रहा है, हमको साइन में फॉर्मूला मिल जा रहा है, ठीक है। 1/√2 को मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट कॉस 45, क्योंकि इसका भी मान क्या होता है 1/√2, माइनस इसको मैं लिख ले रहा हूँ स्टूडेंट साइन का π/4, क्योंकि इसका भी वैल्यू होता है √2, और कॉस का थीटा बराबर 1/√2। अब इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, समझ में आ रहा है ये वाला। तो क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट, साइन ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस π/4 ऐसा हो गया स्टूडेंट, और 1/√2,
क्लियर है, समझ में आ गया। साइन थीटा माइनस पाई बाई 4, साइन थीटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे करके बन गया ये फॉर्मूला। क्लियर है, ये इस तरीके से सिंपल हम साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला लगाते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये क्वेश्चन था तो ये ट्रिक कैसे सीखने मिलेगा, जब जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखती हाँ इतना सारा प्रैक्टिस किया, किसी में मल्टीप्लाई किए, किसी में 10 को कन्वर्ट किए साइन बाई कॉस, ऐसा जब करते जाएंगे तो आपको एक समय के बाद समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसे करना होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ये किसके लिए वैल्यू होता है, पाई बाई 4 के लिए ही तो होता है ना, साइन का पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे ही वैल्यू होता है। अब मैं साइन में ही क्यों लिखा हूं, क्योंकि इधर साइन में है तो इधर भी साइन में लिखूंगा। क्यों, क्योंकि हम रिजल्ट क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, याद करो, ठीक है, आपको क्या पढ़ते हैं, जनरल सॉल्यूशन, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो, सो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर आपको मिलता है स्टूडेंट वो है n पाई प्लस -1 टू द पावर n और अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। तो हमारे पास थीटा के जगह में क्या है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास थीटा के जगह में ये पूरा चीज है, तो हम लिखेंगे थीटा माइनस पाई बाई 4 बराबर n पाई एज इट इज, ठीक है, n पाई एज इट इज प्लस -1 टू द पावर n ए बी एज इट इज, और अल्फा साइन अल्फा यही है ना, तो अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट पाई बाई 4, ठीक है, और n बिलोंग्स टू जेड या आई लिखो, जैसा सेट ऑफ इंटीजर को जेड या आई लिखते हैं। तो हमको सिर्फ थीटा का मान पूछा है स्टूडेंट, तो पाई बाई 4 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर पाई बाई 4, और ये माइनस पाई बाई 4 वहां जाके प्लस का पाई बाई 4 हो गया, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। n पाई प्लस -1, तो बड़ा आंसर एक ही तो दिख रहा है और वो मैच भी कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। ये और क्वेश्चन है स्टूडेंट, आज के लिए हम यही तक रखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, अब भी हम किए हैं, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x बराबर a का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि किस रेंज में आएगा, हैज रियल सॉल्यूशन, द इक्वेशन दिस हैज अ रियल सॉल्यूशन, समीकरण का हल वास्तविक होगा। तो वही वाला बात वास्तविक के लिए याद है ना, कि कब वो इमेजिनरी ना दे, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं ऐसा लिखता हूँ स्टूडेंट आपको x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका क्या होगा, आपको x का मान या तो 1 से बड़ा रखना है या तो -1 से छोटा रखना है, तभी तो होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ गया मतलब वो इमेजिनरी हो गया। जैसे कि मैं 1/2 रख देता हूँ, ठीक है, 1/2 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/4 -1, तो ये तो निगेटिव हो गया, तो निगेटिव तो वास्तविक हल नहीं है, फिर वो इमेजिनरी में चले गया। क्लियर है, तो इसको ऐसे करना, फिर से a साइन स्क्वायर का होल पावर 3 कॉस स्क्वायर का होल पावर 3, और उस तरीके से आप इसको करके देखना, और फिर हम नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो आज का सेशन यही रखते हैं स्टूडेंट, आज हम लोग किए हैं 17 क्वेश्चन, ठीक है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट बाकी के क्वेश्चन के साथ।